पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने बलात्कारियों के खिलाफ बिल पास कर दिया है। इस विधेयक में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों के लिए सजा को और सख्त किया गया है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या सच में ममता बनर्जी अपने राज्य में इस बिल के प्रावधानों को उतनी ही सख्ती से लागू करेंगी जितना उन्होंने इसका बखान विधानसभा में किया है। यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि जब भारतीय न्याय संहिता के तहत दुष्कर्मियों को पहले से ही उम्र कैद से लेकर फांसी तक की सजा के प्रावधान है, तो क्या ममता सिर्फ कोलकाता डॉक्टर केस के बाद हुई अपनी सरकार की किरकिरी का डैमेज कंट्रोल तो नहीं कर रही? कहीं ऐसा तो नहीं कि ममता सरकार सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए यह बिल लेकर आई हो? आखिर ममता सरकार द्वारा लाए गए अपराजिता एंटी रेप बिल के प्रावधान कितने पावरफुल हैं और पहले से मौजूद सख्त कानून से यह कितना अलग होगा, ये जानना बेहद जरूरी है। इसलिए वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। सबसे पहले अपराजिता एंटी रेप बिल 2024 के मुख्य प्रावधान क्या हैं, ये जान लीजिए। नए कानून के तहत रेप केस की जांच 21 दिन में पूरी होगी। जांच को 15 दिन तक बढ़ाया भी जा सकता है। रेप और गैंगरेप के दोषियों को सीधा उम्र कैद की सजा होगी। हर जिले में अपराजिता टास्क फोर्स बनाई जाएगी। डीएसपी लेवल के अधिकारी इस टास्क फोर्स का नेतृत्व करेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में बिल पेश होने के बाद ममता बनर्जी की मुख्य बातें भी जान लीजिए। सीएम ममता ने विपक्ष से कहा कि वे राज्यपाल से इस बिल पर साइन करने को कहें। ममता ने कहा कि उनकी सरकार हर हाल में ट्रेनी डॉक्टर रेप मर्डर केस में सीबीआई से न्याय चाहती है और इस विधेयक के माध्यम से उनकी सरकार ने केंद्रीय कानूनों में मौजूद खामियों को दूर करने की कोशिश की है। यही नहीं, अंत में ममता ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून लागू नहीं कर पाने वाले पीएम, गृह मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। अब भले ही ममता सरकार इतना सख्त बिल लेकर आ गई हो, लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या 21 दिन में उनकी कोलकाता पुलिस जांच पूरी कर पाएगी? अभया केस में जिस तरह से कोलकाता पुलिस पर साक्ष्य छिपाने के आरोप लगे, जिस तरह से कोलकाता पुलिस की लेट लतीफी वाली वर्किंग स्टाइल उजागर हुई, ऐसे में ममता सरकार के इस कदम को कई लोग सिर्फ हवाबाजी बता रहे हैं। खास बात यह है कि ममता बनर्जी ने अपराजिता बिल पेश होने के बाद कहा है कि उनकी सरकार ने केंद्रीय कानूनों में मौजूद खामियों को दूर करने का काम किया है। बता दें कि यह बिल भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस और पॉक्सो एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव करता है। अब यह भी जान लीजिए कि अपराजिता बिल के प्रावधान भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों से कितने अलग और सख्त हैं। दुष्कर्म की सजा के लिए बीएनएस की धारा 64 में कम से कम 10 साल की सजा का प्रावधान है, जिसे उम्र कैद तक बढ़ाया जा सकता है। बंगाल सरकार की बिल में दुष्कर्म के लिए डायरेक्ट उम्र कैद की सजा निश्चित की गई है। साथ ही इसमें फांसी का भी प्रावधान है। रेप के बाद मर्डर के लिए बीएनएस की धारा 66 के तहत 20 साल की जेल की सजा का प्रावधान है, जिसे उम्र कैद और मौत की सजा तक भी बढ़ाया जा सकता है। जबकि बंगाल सरकार के बिल में ऐसे मामलों में दोषी को सीधे मौत की सजा सुनाई जाएगी। गैंगरेप पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 70(1) के तहत सभी दोषियों को कम से कम 20 साल की सजा होती है, जिसे आजीवन कारावास तक भी बढ़ाया जा सकता है। अगर पीड़िता की उम्र 18 साल से कम है तो सभी दोषियों को कम से कम उम्र कैद की सजा होती है। सभी दोषियों को फांसी की सजा भी हो सकती है। जबकि अपराजिता एंटी रेप बिल में गैंगरेप के मामलों में सभी दोषियों को कम से कम उम्र कैद की सजा होगी। साथ ही साथ इसमें मौत की सजा के भी प्रावधान शामिल है। पीड़िता की पहचान उजागर करने पर बीएनएस की धारा 72(1) के तहत 2 साल की जेल की सजा होती है, जबकि बंगाल सरकार के बिल में 3 से 5 साल की सजा का प्रावधान है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अगर कोई भी मीडिया संस्थान कोर्ट से जुड़ी कार्यवाही छापता है या कोई अन्य व्यक्ति भी इसे उजागर करता है, तो भारतीय न्याय संहिता के तहत ऐसे मामलों में 2 साल की जेल हो सकती है और जुर्माना अलग से। वहीं बंगाल सरकार के बिल में ऐसा करने पर 3 से 5 साल की जेल और जुर्माने की सजा का प्रावधान किया गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि बंगाल सरकार के बिल में कहीं भी 10 दिन के भीतर दोषी को फांसी सुनाने का जिक्र नहीं है। हालांकि ये बिल भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस में संशोधन का प्रस्ताव करता है, जिसे पुलिस की जांच और ट्रायल कंप्लीट करने की डेडलाइन कम कर दी गई है। फिलहाल इस बिल को ममता सरकार ने विधानसभा से पास किया है। अब इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा।
राज्यपाल की मंजूरी के बाद इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए आगे फॉरवर्ड किया जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही यह बिल कानून बन सकेगा। बीजेपी ने भी इस बिल को कानून बनाने पर सहमति दे दी है। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने बिल को लेकर कहा है कि उनकी पार्टी भी चाहती है कि यह प्रावधान तुरंत लागू हो। उन्होंने यह भी कहा है कि सीएम को जो कहना है कहें, लेकिन गारंटी देनी होगी कि यह बिल तुरंत लागू किया जाएगा। बहरहाल ममता सरकार का नया बिल अगर कानून बनता है तो इससे पश्चिम बंगाल में महिला अपराध कितनी कम होती है, यह अभी भी बड़ा सवाल है। बहरहाल इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं हूं रोहन शर्मा और आप देख रहे थे न्यूज नेशन। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।